नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम सब इंटरनेट यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन गए हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं और क्या ये सेफ हैं? इस चैप्टर में हम वेब एप्लीकेशन की बेसिक्स और उन्हें सिक्योर रखने के तरीके के बारे में जानेंगे। HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा रूल है जो आपके कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच इंफॉर्मेशन भेजता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट कहती है, मुझे ये वेब पेज दिखाओ। सर्वर इसके जवाब में एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें वेब पेज की इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर तक पहुंचती है और आपको वेब पेज दिखाई देता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कपड़े खरीद रहे हैं। जब आप किसी शर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउजर उस शर्ट के पेज के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। इस रिक्वेस्ट में शर्ट का URL, आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन और शायद कुछ कुकीज भी शामिल होती हैं। सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और शर्ट के पेज की इंफॉर्मेशन के साथ एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है। इस इंफॉर्मेशन में शर्ट की पिक्चर, प्राइस, साइज और अदर डिटेल्स शामिल होते हैं। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब कम्युनिकेशन का बैकबोन है। जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपका ब्राउजर और सर्वर के बीच कई मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। ये मैसेजेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के रूप में होते हैं। हेडर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका ब्राउजर किस टाइप का है, और ये इन्फॉर्मेशन सर्वर को बताती है कि कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है। हेडर्स में यूजर एजेंट फील्ड होती है जो ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स देती है। आप कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, ये भी हेडर्स में डिफाइन होता है। एक्सेप्ट लैंग्वेज फील्ड सर्वर को बताती है कि यूजर की प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, ताकि कंटेंट उसी लैंग्वेज में सर्व किया जा सके। और आपकी कुकीज क्या हैं? कुकीज छोटी छोटी डेटा फाइल्स होती हैं जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस को स्टोर करती हैं। ये हेडर्स में भेजी जाती हैं ताकि सर्वर आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सके। बॉडी में मेन इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप जो वेब पेज देखना चाहते हैं। HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में वो डेटा होता है जो आप सर्वर को भेज रहे हैं, जैसे फॉर्म डेटा या JSON पेलोड, या आप जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। ये डेटा सर्वर को बताता है कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, जैसे लॉगिन करना या कोई फॉर्म सबमिट करना। स्टेटस कोड आपको बताता है कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रहा या नहीं। ये कोड्स सर्वर के रिस्पॉन्स में होते हैं और ब्राउजर को बताते हैं कि रिक्वेस्ट का क्या रिजल्ट रहा। फॉर एग्जाम्पल, 200 ओके का मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रहा और सर्वर ने रिक्वेस्टेड रिसोर्स को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। जबकि 404 नॉट फाउंड का मतलब है कि रिक्वेस्ट किया गया पेज नहीं मिला। ये स्टेटस कोड बताता है कि सर्वर रिक्वेस्टेड रिसोर्स को लोकेट नहीं कर पाया। इसके अलावा 500 इंटरनल सर्वर एरर का मतलब है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया। 301 मूव्ड परमानेंटली का मतलब है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स परमानेंटली किसी नए URL पर मूव हो गया है। ये स्टेटस कोड ब्राउजर को बताता है कि फ्यूचर रिक्वेस्ट्स नए URL पर भेजे जाएं। 302 फाउंड का मतलब है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स टेम्परेरीली किसी नए URL पर मूव हुआ है। ये स्टेटस कोड टेम्परेरी रिडायरेक्शन को इंडिकेट करता है। 403 फॉरबिडन का मतलब है कि सर्वर ने रिक्वेस्ट को समझ लिया है लेकिन उसे फुलफिल करने से मना कर दिया है। ये स्टेटस कोड तब आता है जब यूजर के पास रिक्वेस्टेड रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। 401 अनऑथराइज्ड का मतलब है कि रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। ये स्टेटस कोड तब आता है जब यूजर को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत होती है। 503 सर्विस अनअवेलेबल का मतलब है कि सर्वर टेम्परेरीली अनअवेलेबल है। ये स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि सर्वर मेंटेनेंस में है या ओवरलोडेड है। 204 नो कंटेंट का मतलब है कि सर्वर ने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली प्रोसेस कर लिया है लेकिन रिस्पॉन्स में कोई कंटेंट नहीं है। ये स्टेटस कोड तब यूजफुल होता है जब सर्वर को सिर्फ रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करना होता है। 304 नॉट मॉडिफाइड का मतलब है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये स्टेटस कोड ब्राउजर को बताता है कि कैच्ड वर्जन को यूज किया जा सकता है।
Section 5. Beyond GET, Other HTTP Methods. In this section, we will explore the various HTTP methods that go beyond the commonly used GET request. These methods are essential for different types of interactions with web servers and play a crucial role in web development. GET के अलावा HTTP में और भी कई मेथड्स हैं जिनका यूज वेबसाइट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड्स वेब एप्लीकेशंस को और भी फंक्शनल और इंटरैक्टिव बनाते हैं। पोस्ट का यूज इंफॉर्मेशन भेजने के लिए किया जाता है, जैसे जब आप कोई फॉर्म भरते हैं। पोस्ट मेथड सर्वर को डेटा भेजता है और सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करता है। यह मेथड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स या पेमेंट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। PUT का यूज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए किया जाता है। जब भी आपको किसी रिसोर्स को अपडेट करना होता है, जैसे किसी यूजर प्रोफाइल को एडिट करना, तो PUT मेथड यूज होता है। ये मेथड इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेटली अपडेट हो जाए। डिलीट का यूज इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जब भी आपको किसी रिसोर्स को परमानेंटली रिमूव करना होता है, तो डिलीट मेथड यूज होता है। ये मेथड सर्वर से डेटा को पूरी तरह से इरेज कर देता है। हर मेथड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और ये वेबसाइट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इस पर इफेक्ट डालता है। इन मेथड्स को समझना और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जैसे पैच, हेड और ऑप्शंस, जो स्पेसिफिक सिनेरियोज में यूज होते हैं। पैच का यूज माइनर अपडेट्स के लिए होता है, हेड का यूज रिस्पॉन्स हेडर्स को चेक करने के लिए होता है और ऑप्शंस का यूज सर्वर कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए होता है। इन सभी मेथड्स को समझना और सही तरीके से यूज करना वेब डेवलपमेंट को और भी एफिशिएंट और सिक्योर बनाता है। सेक्शन 6. अंडरस्टैंडिंग वेब फंक्शनैलिटी। वेब एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए हमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के बीच डिफरेंस समझना होगा। क्लाइंट साइड वो होता है जो आप अपने ब्राउजर में देखते हैं और जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। सर्वर साइड वो होता है जो पर्दे के पीछे होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपको वो भेजता है जो आपको चाहिए। सेक्शन 7. क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट शामिल हैं। HTML वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाता है, CSS उसे स्टाइल करता है और जावास्क्रिप्ट उसे इंटरैक्टिव बनाता है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में PHP, पाइथन, जावा और रूबी शामिल हैं। ये लैंग्वेजेस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और क्लाइंट को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भेजती है। सेक्शन 8. एनकोडिंग स्कीम्स। कीपिंग डेटा सेफ। जब हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ रहे। ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को इंटरसेप्ट और मिसयूज होने से बचाने के लिए कई टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इनमें से एक सबसे कॉमन और इफेक्टिव टेक्निक है डेटा एनकोडिंग। डेटा एनकोडिंग इंश्योर्स की इंफॉर्मेशन को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए जिसे केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही समझ सकें। एनकोडिंग स्कीम्स डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देती है जिसे कंप्यूटर समझ सकते हैं और सेफली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्कीम्स डेटा को एनक्रिप्ट करके अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करती हैं। डेटा एनकोडिंग के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि URL एनकोडिंग, HTML एनकोडिंग और यूनिकोड एनकोडिंग। हर एक टाइप का अपना स्पेसिफिक यूज केस और इम्पोर्टेंस होता है। URL एनकोडिंग का यूज URL में स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए किया जाता है। जब हम वेब एड्रेसेस में स्पेसेस, पंक्चुएशन मार्क्स या अदर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, तो URL एनकोडिंग उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। इससे वेब ब्राउजर्स और सर्वर्स उन एड्रेसेस को करेक्टली इंटरप्रेट कर पाते हैं। HTML एनकोडिंग का यूज HTML में स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए किया जाता है, जैसे कि और। ये कैरेक्टर्स HTML कोड में स्पेशल मीनिंग रखते हैं और अगर उन्हें प्रॉपर्ली एनकोड नहीं किया गया तो वेब पेजेस इनकरेक्टली डिस्प्ले हो सकते हैं। HTML एनकोडिंग इंश्योर्स कि ये कैरेक्टर्स सही तरीके से डिस्प्ले हों और वेब पेजेस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। यूनिकोड एनकोडिंग का यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ये एनकोडिंग स्कीम एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट प्रोवाइड करती है, जिससे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और सिंबल्स को एक ही डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूनिकोड एनकोडिंग इंश्योर्स कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, टेक्स्ट को एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली डिस्प्ले किया जा सके। डेटा एनकोडिंग के अलावा सिक्योर वेबसाइट्स और एन्क्रिप्टेड कनेक्शंस भी डेटा सेफ्टी के लिए एसेंशियल है। जब हम किसी सिक्योर वेबसाइट पर जाते हैं
तो ब्राउजर एड्रेस बार में पैडलॉक आइकॉन दिखता है जो इंडिकेट करता है कि कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। ये एन्क्रिप्शन इंश्योर्स कि डेटा को केवल इंटेंडेड रेसिपिएंट ही एक्सेस कर सके। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA भी डेटा सेफ्टी को एनहांस करने का एक इफेक्टिव तरीका है। 2FA में यूजर को अपने पासवर्ड के साथ साथ एक एडिशनल वेरिफिकेशन कोड भी एंटर करना होता है जो टिपिकली उनके फोन पर भेजा जाता है। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर्स कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी डेटा सेफ्टी के लिए क्रूशियल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अक्सर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए अपडेट्स रिलीज करते हैं। इन अपडेट्स को टाइमली इंस्टॉल करना इंश्योर्स कि आपके डिवाइसेस और डेटा लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स से प्रोटेक्टेड हैं। फाइनली, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना भी डेटा सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स और यूनिक रखना चाहिए और उन्हें मैनेज करने के लिए पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशंस का यूज किया जा सकता है। ये एप्लीकेशंस आपके पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर और मैनेज करते हैं, जिससे आपको उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन 9 कंक्लूजन, द जर्नी कंटिन्यूज। ये वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ एक झलक है। हमने HTTP, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी और इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में सीखा। ये जानकर आप वेब एप्लीकेशंस को बेटर समझ सकते हैं और ऑनलाइन सेफ रहने के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।